वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा गिलगित की बात कर रहे थे। सुबह भर में सैलाबी तबाहकारियों से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 2 खवातीन 2 बच्चे शामिल हैं और लापता अफराद की तादाद 10 से 12 हो सकती है बताया जा रहा है। सैलाब की तबाहकारियों से 500 से जायद घर भी तबाह हुए हैं। मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से जायद जो सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं। सुबह भर में 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों की नजर हो गई हैं। लातादाद दुकानें, मवेशी खाने तबाह हुए हैं और हजारों फीट इमारती लकड़ी रैलों के साथ बह गई। सबसे ज्यादा जो माली और जानी नुकसानात हैं जिला द्यामर में हुए हैं। सैलाबी तबाहकारियों से दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 300 से ज्यादा फंसे मुसाफिर और सयाहों को रेस्क्यू किया गया है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहाव और लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है और लैंडस्लाइडिंग और पानी के बढ़ने की जो बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और बढ़ते पानी के बहाव की वजह से सड़कों की बहाली में भी मुश्किलात का सामना है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी पर हम बात करेंगे। फैजुल्लाह फराग साहब तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो रिसेंटली जो सैलाबी रैला गांचे बाजार में आया है उससे कुछ बताएंगे? क्लाउड बर्स्ट से कितनी तबाही हुई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। कल एक अफसोसनाक जो वाकया जिला गांचे है जो गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी कोने में जो सियाचिन के करीब है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके नतीजे में 20 से ज़्यादा जो दुकानें हैं वो तो उनका नुकसान हुआ है और उसके अलावा 40 से ज़्यादा घर जो है वो वहाँ पे उसका नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो पानी के जो रेले थे वहाँ पे जिसके नतीजे में राब्ता पुलों को भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं पे सड़कों का भी नुकसान हुआ है। लोगों के फसलों का भी जरिए अर्जियात का भी इसी तरह काफ़ी नुकसान गांचे में भी हुआ है। और वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर गांचे हैं जिसको हिदायत की गई है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कि वो रेस्क्यू और के ऑपरेशन में भरपूर तरीके से वहाँ अपने वसाइल को लगाएं और लोगों को इस मुश्किल से निकालें। तो फैज साहब, कहाँ इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, ऑपरेशन जारी हैं? गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त दियामर के अंदर जो है थोर के इलाके में वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन है। वहाँ पे 2 बच्चे, एक बच्चा एक शख्स, 2 अफराद जो है वो सैलाबी रेले में बह गए थे। इसके अलावा शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि 10 से 12 अफराद के हवाले से कहा जाता है कि वो अब भी लापता हैं, इसलिए वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है जिला गांचे में। इसके अलावा तकरीबन 60-70% गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में रेस्क्यू का जो बहाली का ऑपरेशन है वो जारी है। मुतासरीन की बहाली का, कहीं पर सड़कों को बहाल करने का काम जारी है, कहीं पर लोगों के जो घर इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, 200 के करीब घर जुज़वी तौर पर डैमेज हुए हैं, 200 से ज़ायद जो है वो बिल्कुल तबाह हुए हैं। कुल 500 के करीब घरों का गिलगित बल्तिस्तान में नुकसान हुआ है, उनके बहाली का काम जारी है। पानी और बिजली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। पावर हाउसेस डैमेज हुए हैं, मवासलाती निज़ाम इस तबाही से उसको नुकसान पहुंचा है और पावर हाउसेस डैमेज होने की वजह से बिजली का बदतरीन लोड शेडिंग बिजली का मसला है और साफ पानी का भी मसला था। खेतों में जो वाटर चैनल्स हैं जगह जगह में उनकी तबाही हुई है, उससे जो फसलें हैं उनका नुकसान हो रहा है। इस वक्त जो काम गिलगित बल्तिस्तान भर में हो रहा है वो वाटर चैनल की बहाली है, खेतों के पानी के लिए साफ पानी की फराहमी पे काम हो रहा है, बिजली की बहाली के लिए काम हो रहा है, सड़कों की बहाली के लिए काम हो रहा है। अच्छा, और ये भी बताइएगा फैज साहब के जो सयाह फंसे हुए थे, क्या तमाम के तमाम जो सयाह हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं? जो फंसे हुए सयाह थे वो तकरीबन रिकवर, वो रेस्क्यू हो चुके हैं। दिवसाई में फंसे थे, शाहराह बाबूसर में फंसे थे। तो जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था उसमें अफवाज पाकिस्तान और जीबी गवर्नमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन था जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बाज को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया, बाज को बाय रोड वहाँ जो 1122 और टूरिस्ट पुलिस है गिलगित बल्तिस्तान की उसने रेस्क्यू किया था। वो शहरों में मौजूद है इस वक्त, चिलास शहर, गिलगित शहर, सिकरदू शहर में उनमें बहुत सारे शाहराह रेशम के जरिए जा चुके हैं। चिलास में 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके चिलास शहर शिफ्ट किया गया था। उनमें से 111 अफराद इस वक्त मौजूद हैं, उनको बदरिया पैकेज उनको रवाना कर दिया जाएगा, जबकि 100 के करीब जो लोग हैं वो वहां से निकल चुके हैं। इसी तरह सिकरदू और गिलगित से भी शाहराह रेशम के जरिए वो बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और बहुत सारे लोगों को निकलने का अमल जारी है। बिल्कुल। और अब जो नया स्पेल आ रहा है फैज साहब, इस हवाले से क्या इकदाम या एडवाइजरीज जारी की गई?
जो नया स्पेल आ रहा है, इस हवाले से हमने ये एडवाइजरी जारी की है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी, टूरिस्ट को भी तो खासकर, और ट्रेवलर्स को जो गिलगित बल्तिस्तान में घूमने आते हैं, इन दिनों में हमने इनको ये हिदायत की है कि वो नए स्पेल आने के बाद तक और गिलगित बल्तिस्तान के हालात मामूल पे आने तक और बेहतर होने तक गिलगित बल्तिस्तान का सफर ना करें, और उसके बाद जो है अगस्त के महीने में गिलगित बल्तिस्तान का सफर कर सकते हैं। जो मुकामी आबादी है उनको अलर्ट जारी किए कि वो नशीबी इलाकों को रुख ना करें, और जहां पे सैलाब आने के खदशात और खतरात हैं, जो थ्रेट्स हैं, वहां का रुख ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैजुल्लाह फराग साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बता रहे थे कि नेक्स्ट एडवाइजरी की यहाँ का रुख ना करें, यहाँ पर सैलाब आने के खदशात अभी भी हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।